चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं ताकि सवाल बनाने में आसानी हो। तो चलिए कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं मेरे भाई। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग को द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो आखिर द्विघात बहुपद क्या होता है जरा समझिए। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की यदि हम बात करें, व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसका फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस में c। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है। कहीं पर लिखा रहे 6x² प्लस में 4x प्लस में 3, तो इसमें जरा देखिए x² यहाँ भी लिखा हुआ है, x² यहाँ भी लिखा हुआ है। तो x² के बगल में क्या a है, यहाँ पे x² के बगल में क्या 6 है, तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x के बगल में 4 है, यहाँ पर x के बगल में कितना है, b है, तो b का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये c लिखा हुआ है तो c का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो मेरे भाई जितना ज्यादा घात होगा उतना ही ज्यादा शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो द्विघात बहुपद का घात, घात का मतलब सबसे ज्यादा पावर 2 है ना। तो इसका मतलब इसका शून्यक भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका शून्यक भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 में कौन कौन शून्यक होगा बाबू, तो एक शून्यक को कहते हैं अल्फा और दूसरा शून्य को कहते हैं बीटा। एक शून्य को कहेंगे अल्फा, दूसरा शून्य को क्या कहेंगे, बीटा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में b/a। दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुने बीटा बराबर में फॉर्मूला होता है c/a। और कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। यदि इतना बात आप लोग को याद रहेगा तो एक्सरसाइज 2.2 आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सवाल बनाएंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या उतार लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 2.2 है ये, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के पहला सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। शून्यक भी निकालना है और जांच भी करना है। कैसे बनेगा मेरे भाई, जरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख लेंगे हल, पहला सवाल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं px बराबर, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद को px के बराबर लिखा जा सकता है x² माइनस 2x माइनस 8। ये सवाल हो गया। अब इस सवाल को क्या बोल रहा है, शून्यक निकालने के लिए। इस सवाल का क्या निकालना है, तो शून्यक। तो शून्यक इस सवाल का हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड कैसे करेंगे बाबू, 8 है, x² के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 को 1 से गुणा कर देंगे तो 8 का 8। 8 को 2 भाग में बांटिए तो 4 और 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बताइए इसको लिख सकते हैं इतना x² माइनस में 4x प्लस में 2x। तब ना 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस में 2x होगा, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिख देंगे।
अब बता मेरे भाई, ये दोनों का जोड़ा लगा देंगे, ये दोनों का जोड़ा लगा देंगे, तो बताइए x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस में इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 का 2 2 चौका 8। अब बता मेरे भाई, जो बाहर है उसको अंदर किया जाए, x प्लस 2, और जो अंदर है वो अंदर रहेगा एगो। हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है, इसलिए इसके बराबर में शून्यक लिख सकते हैं। अब देखो x प्लस 2 लिखा है, तो इसे x प्लस 2 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 0। तो x बराबर इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, तो x का मान यहाँ पर एगो कितना आ गया, -2। इसको लिखिए x माइनस 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। यही दोनों क्या कहलाएगा, शून्यक। तो एगो शून्य को लिखेंगे अल्फा, अल्फा का मान कितना हो गया, 2। एगो शून्यक हो गया 4, तो इसको मान लेंगे बीटा, बीटा का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये शून्यक हमने निकाल लिया। सवाल में क्या बोल रहा है, जांच कीजिए। तो जांच कैसे करेंगे मेरे भाई, जरा ध्यान दो। जांच कैसे करेंगे, ये जो px लिखे हुए हैं, इसे px का मान यहाँ पर लिखो, है ना। px का मान लिखने से पहले हम लोग इसके ऊपर में लिख लेते हैं जांच। क्या करना है, जांच। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जांच। जब जांच करेंगे तो px लिखेंगे बाबू लोग, px बराबर पर क्या लिखा हुआ है सवाल में, x² माइनस 2x माइनस में 8। अब यहाँ पर मान लिखेंगे a का मान, तो a का मान x² के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा। b का मान x के बगल में कितना, -2, तो -2 हो जाएगा। c का मान हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। जांच में तुम लोग को 2 फॉर्मूला लिखाए थे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या था बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b/a। अल्फा लिखा हुआ है, इस अल्फा का मान कितना होगा, -2 प्लस का चिन्ह, बीटा लिखा हुआ है, बीटा का मान 4 बराबर का चिन्ह, माइनस है तो माइनस b लिखा हुआ है, b का मान कितना होगा, -2। a लिखा हुआ है, a के जगह पर 1 हो जाएगा। एक बात बता मेरे भाई, -2 और प्लस में 4 बराबर का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2। एक मतलब नीचे में कुछ हो ना, 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। इधर कितना बच गया, 2। बताइए दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। यही बराबर करना था। पहला हो गया योगफल वाला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, शून्यकों का गुणनफल वाला, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अल्फा लिखा हुआ है, इस अल्फा का मान कितना है, -2 गुना का चिन्ह बीटा, बीटा का मान कितना है, तो 4 बराबर का चिन्ह c लिखा हुआ है, c का मान कितना, -8 बट्टा में a लिखा हुआ है, a का मान कितना, 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बताइए माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर में माइनस में 8, नीचे में 1 लिखा है का मतलब कुछ होना। दोनों तरफ देखिए बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, जांच हो गया। तो इस तरीके से पहला सवाल आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखिए, इसको हम लोग मान लेंगे px, px बराबर कितना हो जाएगा, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। अब इसका हम लोग को गुणनखंड करके शून्यक निकालना है, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। इसका गुणनखंड करके शून्यक निकालना है। तो बता बाबू गुणनखंड कैसे करते हैं, 4 को 1 से गुणा कर देंगे तो 4, 4 को 2 भाग में बांटिए तो 2 2 हो जाएगा, तो 4s² माइनस में 2s और माइनस में 2s। तो बताइए 2s और 2s को जोड़ेंगे तो माइनस में 4s होगा कि नहीं होगा, प्लस में 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब बता मेरे भाई, ये दोनों का जोड़ा लग गया, ये दोनों का जोड़ा लग गया, कॉमन क्या होगा दोनों में, तो 2s कॉमन, तो 2 दूनी 4, ये 2s हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, 2s बाहर तो 1। अब यहाँ पर 1 कॉमन लीजिए, कितना कॉमन ले, 1 कौंची में कॉमन, माइनस में कि प्लस में, तो शुरू में माइनस इसलिए -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2s। ये प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस। जब भी माइनस कॉमन आ जाए तो यदि प्लस है तो उल्टा चिन्ह हो जाएगा माइनस, 1 1 1। देखिए ब्रैकेट के अंदर में सेम है कि नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर में सेम आ जाए मतलब आपका सवाल सही है। बाहर वाला को अंदर लीजिए, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, शून्य का निकालना है इसलिए बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे।
बताओ 2s माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो 2s बराबर के इधर माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, इसीलिए s बराबर 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको लीजिए 2s माइनस 1 बराबर में 0, तो 2s बराबर के इधर माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, इसीलिए s बराबर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो बता मेरे भाई, इसको अल्फा मान लेंगे तो अल्फा का मान 1/2, इसको बीटा मान लेंगे तो बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो बात समझे में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सवाल में बोल रहा है जांच कीजिए, तो जांच कर मेरे भाई, जांच कर, जांच। तो जब जांच करेंगे तो सवाल जो लिखा हुआ है इसको लिख ले। px बराबर सवाल क्या हो जाएगा 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, यही ना है। चलिए a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का मान माइनस में 4 हो जाएगा और c का मान 1 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस में b/a। तो अल्फा लिखा हुआ है बाबू, अल्फा, अल्फा का मान कितना होगा 1/2 प्लस का चिन्ह बीटा लिखा हुआ है, बीटा का मान 1/2 बराबर का चिन्ह माइनस, ये बी लिखा हुआ है, बी का मान कितना माइनस में 4 बट्टा में ए लिखा हुआ है, ए का मान 4। बताइए 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 खत्म 1 प्लस का चिन्ह 2 से 2 खत्म 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 हो जाएगा। बता मेरे भाई, 1 को जोड़ेंगे तो 2 बट्टा में 2 बराबर 4/4, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बराबर 1 बराबर ही करना रहता है। तो शून्यकों का योगफल के द्वारा बराबर हो गया। अब शून्यकों के गुणनफल के द्वारा करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई अल्फा गुने बीटा बराबर में c/a। अल्फा लिखा हुआ, अल्फा का मान कितना होगा 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर c लिखा हुआ, c का मान कितना 1, a लिखा हुआ, a का मान 4। तो बता मेरे भाई, 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 बराबर में 1/4। बताइए दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया? जब बराबर हो गया तो यही जांच हो गया। बताइए ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा? बिल्कुल कर लीजिएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर जो सवाल लिखा हुआ है इसमें भी शून्यक निकालना है, लेकिन शून्यक तो निकालेंगे मेरे भाई, लेकिन इस सवाल गलती तरीका से लिखा हुआ है। इसको सही फॉर्मेट में यदि हमको लिखना है तो सही फॉर्मेट इसका ये हो जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले पावर वाला ज्यादा 6x², इसके बाद माइनस में 7x को उतारिए और जिसके साथ ABCD का अक्षर न हो उसको सबसे लास्ट में उतारिए तो -3। ठीक है, अब इसका हम लोग को गुणनखंड करना है 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। इसका गुणनखंड करें मेरे भाई तो शुरू में 6 है लास्ट में 3 है, 6 त्रिक 18। इस 18 को 2 भाग में बांटिए तो 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 पुर जाएगा और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 भी पुर जाएगा, इसलिए हम लोग को 9 और 2 लेना पड़ेगा। तो बताइए 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x हो जाएगा, है ना, माइनस में 3 है तो माइनस में 3। अब बता मेरे भाई, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा लगाए, इन दोनों का जोड़ा लगाए, इसमें कॉमन क्या आ सकता है 6 और 9 में, तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो बताओ 3 दूनी 6, 2x माइनस का चिन्ह 3 के पारा क्या और पढ़ेंगे तो 9 आएगा 3 बार, तो 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 2x है माइनस में 3, ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो जब कुछ ना आए तो 1 कॉमन ले लें, तो 1 दूनी 2x माइनस का चिन्ह 1 तिया 3। चलिए अब जरा देखो जो बाहर में है उसको अंदर में लिखा जाए 3x प्लस 1, ये दोनों को लिखा जाए 2x माइनस 3। हमको शून्यक निकालना है इसलिए बराबर में क्या डाल देंगे शून्यक डाल देंगे। अब देखिए 3x प्लस में 1 इसके बराबर में क्या हो जाएगा 0, 3x बराबर के इधर प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में 1, इसीलिए x बराबर माइनस में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर लीजिए 2x माइनस 3 बराबर में 0। बताइए 2x बराबर के इधर माइनस में 3 उधर जाएगा तो 3, इसलिए x बराबर 3/2।
अब एक बात बता मेरे भाई, यहाँ पर x का मान है तो इसको अल्फा बोला जा सकता है, अल्फा बराबर -1/3, ये बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर 3/2। ठीक है, अब हम लोग जांच करेंगे, फिर जांच का वही प्रोसेस बाबू लोग। जांच में बताइए, जो सवाल है उस सवाल को लिखा जाता है, सही वाला सवाल को। तो जांच में हम लोग लिख देंगे px बराबर 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3। इसमें बता बाबू a का मान कितना हो जाएगा तो 6, b का मान कितना हो जाएगा तो माइनस में 7 और c का मान तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है बाबू, अल्फा का मान -1/3, तो अल्फा के जगह पे -1/3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। बीटा लिखा हुआ है, बीटा का मान 3/2 बराबर का चिन्ह माइनस, ये फॉर्मूला का है। बी लिखा हुआ है, बी का मान -7 बट्टा में ए का मान 6। एक बात बता बाबू लोग, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे इधर तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 एकान 2 माइनस में 2 प्लस में 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। एक बात बता, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6, इधरों कितना हो जाएगा 7/6, दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, यह योगफल वाला फॉर्मूला था। अब गुणनफल वाला फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल वाला फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अल्फा गुने बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है c/a। अल्फा लिखा हुआ है तो अल्फा का मान -1/3 गुना का चिन्ह, बीटा लिखा हुआ है, बीटा का मान 3/2 बराबर में c का मान भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो c का मान कितना, c का मान -3, a का मान कितना तो 6। अब एक बात बता मेरे भाई, एक को गुना करो, -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 और 3 दूनी 6, माइनस में 3/6। बताइए, काटना नहीं है, दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो यही क्या हो जाता है, जांच कहलाता है। बताइए, जांच कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए इसका देखते हैं हम लोग, 4u² प्लस में 8u, इसको भी px के बराबर लिख लेंगे, 4u² प्लस में 8u। एक बात बता बाबू लोग, इस 4u² प्लस 8u में बताओ तो क्या हम लोग 4u कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इधर क्या बच जाएगा u प्लस में 4 के पारा क्या दफा 2 दफा, इसके बराबर में क्या करेंगे, शून्य निकालना है तो 0 कर लेते हैं। अब बताइए 4u के बराबर में 0 लिख सकते हैं, 4u बराबर में 0। अब इस u का मान निकालो, तो इसलिए u बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा 4, 0/4। तो बताइए इसलिए u बराबर 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको उठाइए, u प्लस में 2 बराबर में कितना आ जाएगा 0, तो u बराबर का चिन्ह इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो u का मान 0, इसलिए अल्फा बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, u का मान -2, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा -2। इसमें जांच करना है तो लिख देंगे जांच px बराबर, सवाल को उतारेंगे, px बराबर, सवाल में देखिए कितना लिखा हुआ है 4u² प्लस में 8u। इसमें a का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8 और आगे c का मान कुछ है नहीं है तो c का मान हो जाएगा 0। अब हम लोग बात करेंगे बाबू शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस में b/a। बताइए अल्फा लिखा हुआ है, इस अल्फा का मान कितना होगा 0, प्लस का चिन्ह बीटा लिखा हुआ है, बीटा का मान कितना -2 बराबर का चिन्ह माइनस है तो माइनस, b लिखा हुआ है, b का मान कितना है 8 बट्टा में a लिखा हुआ है, a का मान 4। बता मेरे भाई 0 प्लस माइनस -2, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो माइनस में 2, 0 में से 2 घटाएं तो माइनस में 2 बराबर -2, ये दोनों क्या आ गया आपस में बराबर।
अब हम लोग लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला सी बाई ए। अल्फा का मान 0 गुना का चिन्ह बीटा, बीटा का मान -2, सी का मान 0, ए का मान 4। बता मेरे भाई 0 को -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा जांच। ऐसे करके जांच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। t² - 15। एक बात बताइए, इसको px लिख सकते हैं, t² - 15। एक बात बता बाबू, t² - 15 का हमको क्या निकालना है? शून्यक। तो जब ये शून्यक निकालना हो तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो जब 0 लिख दिए तो बताइए t² बराबर किधर -15 है, उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। इसलिए t बराबर, बताइए ये 15 है तो 15, यहां से पावर 2 हटा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। जब ये रूट लग गया इसका मतलब बाहर में 2 गो चिन्ह, एगो प्लस एगो माइनस। तो एगो t का मान हो जाएगा √15 और एगो t का मान हो जाएगा माइनस में √15। तो बताइए इस तरीके से t का 2 गो मान आया कि नहीं आया? एगो को कहेंगे अल्फा, तो अल्फा बराबर √15 प्लस में एगो हो जाएगा बीटा, तो बीटा बराबर -√15। ठीक है। अब हम लोग जांच करेंगे, तो यहां पर लिख लेंगे जांच। सवाल को लिखा जाए px बराबर t² - 15। यहां पर a का मान, तो t² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 हो जाएगा। b का मान t वाला होना चाहिए, सिंपल वाला नहीं है, तो b का मान हो जाएगा 0। लेकिन c उसको कहते हैं जिसमें ABCD का अक्षर नहीं होता। क्या 15 के पास ABCD का अक्षर है? नहीं है, तो ये -15 किसका मान हो जाएगा? c का। ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या कहलाता है? माइनस में b/m। अल्फा का मान है ना √15 प्लस में ये बीटा लिखा हुआ है, बीटा का मान माइनस में √15 बराबर का चिन्ह माइनस लिखा हुआ है तो माइनस, बी लिखा हुआ है, बी का मान 0, ए लिखा हुआ है, ए का मान 1। एक बात बता मेरे भाई, √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर का चिन्ह माइनस में 0। बता √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 और माइनस में 0। तो बता मेरे भाई 0 कभी माइनस में होगा? नहीं होगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा रे हीरो? 0 के बराबर। तो बताइए दोनों तरफ बराबर हो गया? दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल वाला लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला c/a। अल्फा का मान कितना? √15 गुना का चिन्ह बीटा का मान माइनस में √15 बराबर का चिन्ह c का मान माइनस में 15, ए का मान 1, ए का मान 1। बता √15 को √15 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, √15 को √15 से गुना करेंगे तो 225 बराबर का चिन्ह माइनस में 15। 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 बराबर में -15। बताइए बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यही क्या कहलाता है? जांच कहलाता है बाबू सब। क्या कहलाता है? जांच कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए बाबू ये सवाल हम लोग देखते हैं। इस सवाल को हम लोग देखेंगे। बताइए सेम टू सेम सवाल बनाना। px बराबर 3x² माइनस में x माइनस में 4। इसका शून्यक निकालना है बाबू सब, शून्यक निकालना। तो बताइए जब शून्यक निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे, 3 और 4 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इस 12 को 2 भाग में तोड़िए तो 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तब ना 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो एक x भी बच जाएगा। इसलिए ये सही है 4 और 3। तो चलिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 3x² माइनस में 4x और प्लस में 3x, ताकि 4x में से 3x घटाएं तो माइनस में 1x बच सके। माइनस में 4 है तो माइनस में 4। ये दोनों का जोड़ा लगा दिए, सब का जोड़ा।
तो ये दोनों का जोड़ा लगा दिए तो पता है इसमें कुछ कॉमन होगा, x कॉमन ले लेंगे। तो x यदि कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x माइनस में इधर क्या बच जाएगा 4। सेम इसी तरीके से इधर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 3x माइनस 4। चलिए जो बाहर है उसको अंदर रखा जाए, x प्लस 1 3x माइनस 4, इसके बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। x प्लस 1 इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं 0। तो बता मेरे भाई x प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में 1। चलिए 3x माइनस 4 बराबर में कितना होगा 0। 3x बराबर किधर माइनस में 4 है उधर चल जाएगा तो प्लस में 4, इसलिए x बराबर 4/3। बता इसका अल्फा का मान हो जाएगा -1, बीटा का मान हो जाएगा 4/3। इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग को जांच करना है, जांच। तो बताइए जांच जब करेंगे तो px बराबर सवाल कितना है जी 3x² माइनस में x है ना माइनस में 4। अब बताइए इसमें a का मान कितना होगा, तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है तो -1 और c का मान हो जाएगा माइनस में 4। फॉर्मूला लगाएंगे योगफल वाला, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस में b/a। अल्फा का मान कितना है बाबू -1 तो -1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बीटा लिखा हुआ है, बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर का चिन्ह माइनस, ये b लिखा हुआ है, b का मान -1, a लिखा हुआ है, a का मान 3। बता बाबू सब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 3 का एलसीएम 3 तो 1 तिया 3 तो 3 1 3 माइनस में 3 प्लस में ये 3 से 3 खत्म तो ऊपर में 4 है तो 4 माइनस माइनस प्लस तो 1/3। बात बता -3 + 4 तो 1 बचेगा कि नहीं, 1/3 बराबर 1/3। बताइए बराबर हो गया कि नहीं हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या था बाबू अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना बाबू -1 गुना का चिन्ह बीटा, बीटा का मान 4/3 बराबर c लिखा हुआ है, c का मान -4, a लिखा हुआ है, a का मान 3। एक बात बता -1 को 4 से गुना करेंगे तो -4/3 इधरो और -4/3 इधरो। बताइए दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो यही तो जांच कहलाता है, यही क्या कहलाता है जांच कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए पानी पिया रहे। कनिए सवाल है करा कहिए, पानी पिया जल्दी से। रुक तो चलो चालू करो। चालू है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सवाल क्या कहता है। 2 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो मेरे भाई शुरू में देखो यहाँ पर 1/4 दिया है और -1 दिया है। तो जो शुरू में 1/4 लिखा हुआ है ये शून्यकों का योग दिया है। लास्ट में जो -1 लिखा हुआ है ये गुणनफल दिया है। तो इसको बनाएंगे कैसे देखिए। हम आपको फॉर्मूला लिखाए थे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो योगफल ये हो गया। योगफल कितना दिया 1/4। फिर उसके बाद गुणनफल दिया, गुणनफल -1 दिया। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर -1 हो जाएगा।
ये फॉर्मूला हमने लिखाया था। सवाल में बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद का भी फॉर्मूला हमने लिखाया था। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये फॉर्मूला हम लिखाए थे। तो बता बाबू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए तो कितना 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1/4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, एक्स लिखा है तो एक्स प्लस का चिन्ह, अल्फा गुने बीटा लिखा हुआ है, अल्फा गुने बीटा का मान कितना है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 को x से गुना करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x बट्टा में 4, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहां से कैसे सवाल को बनाया जाए मेरे भाई, अब यहां से सवाल को कैसे बनाया जाए, तो एक ट्रिक यहां से याद रखिए, बट्टा के नीचे जो नंबर रहे, बट्टा के नीचे जो नंबर रहे उसी नंबर से क्या करना है, बाकी के नंबर को क्या करना है, गुना कर देना है। बट्टा के नीचे यहां पर 4 है तो ऊपर में जितना अक्षर दिखाई दे रहा है सबको 4 से गुना होगा। तो बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को 4 से गुना करेंगे तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, एक के नीचे में 4 है, ये इस x को भी 4 से गुना करेंगे तो बताओ 4 से गुना कर देंगे तो ई 4 से ई 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जब ई 4 से ई 4 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, खाली x बच जाएगा, माइनस का चिन्ह, इस 4 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे करके सवाल बनाना, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, फिर दूसरा सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, है ना। शुरू वाला को योगफल कहते हैं, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो जाएगा, है ना। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे, तो लिखेंगे सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। बता मेरे भाई, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स प्लस का चिन्ह, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। चलिए इसको बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस √2 को x से गुना करेंगे तो √2x प्लस में 1/3। हमने अभी अभी आपको बताया था कि बट्टा के नीचे ट्रिक है बाबू, बट्टा के नीचे जो नंबर लिखा रहा है उसी नंबर को ऊपर वाले से गुना होगा। तो बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, इस 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, और इस 3 को बताओ ऊपर में 1 है तो इस 1 को यदि हम 3 से गुना करें तो बताओ ई 3 से ई 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लिखना नहीं है सिर्फ बता रहे हैं। नीचे में 3 है तो इसको भी तो 3 से गुना होगा, तो इस 3 को ई 3 से गुना करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो ई 3 से ई 3 कट जाएगा, कौन सी बचेगा, 1 बच जाएगा, यही क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। नीचे में जो नंबर लिखा रहा है उससे गुना कर देना है। चलिए ये सवाल देखिए यहाँ पर, है ना। फिर लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर √5। फिर लिखेंगे सूत्र से, आसान है बाबू, सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। बता बाबू सब, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना लिखाएगा, 0, एक्स है तो एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान √5। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 0 को x से गुना करेंगे तो 0 प्लस में √5 है तो √5। बताइए 0 मतलब कुछ होगा, कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर इसको हटाइए, प्लस में कितना आ जाएगा,
5, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग को बनाना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, शुरू में 1 लिखा हुआ है तो ये शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा गुने बीटा बराबर 1 हो जाएगा। सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाता बाबू साहब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना लिखा हुआ है 1, एक्स है तो एक्स प्लस का चिन्ह, अल्फा गुने बीटा इसका मान कितना लिखा हुआ है 1। तो बताओ बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुना कर देंगे तो एक्स प्लस में 1 लिखा है तो 1, तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, फिर वही सवाल, फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में 1/4, अल्फा गुने बीटा बराबर 1/4, सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस में 1/4 एक्स प्लस का चिन्ह अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 1/4। अब बताइए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस का चिन्ह 1/4 लिखा हुआ है तो 1/4। अब एक बात बताओ बाबू, तुम लोग को हम सिंपल बात बताए थे, बट्टा के नीचे जो नंबर रहे उसी नंबर से ऊपर वाला को गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर, इस 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करें तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का चिन्ह, नीचे में तो 4 है ही है, इसी 4 को ऊपर में 4 से गुना करें तो 4 से 4 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा खाली x हो जाएगा प्लस का चिन्ह, 4 है ही है, ऊपर में 4 से गुना कर दे 1 को, तो 1 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ई 4 से ई 4 कट जाएगा, कौन सी बचेगा 1 बचेगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए फिर देखिए ये 6 नंबर सवाल, फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4, अल्फा गुने बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बता मेरे भाई, लिखेंगे सूत्र से है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स प्लस का चिन्ह, अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से गुना कर देंगे तो 4x प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद आंसर। ऐसे करके बताइए आसान है कि नहीं है। इस तरीके से ये आप लोग का पूरी तरीके से लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।